हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग बाय मोहित कटारिया। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सीयूटी का हम फ्री बैच लेकर आने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2024 का सीयूटी एग्जाम आपका आने वाला है, जिसमें यूजी की जो भी आपका रीजनिंग रही है उस पूरी की रीजनिंग को मैं कवर कराने वाला हूँ। जितने भी एनटीए क्वेश्चन देता है या एनटीए के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर वाइज पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा पहले वो हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर देन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चले तो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले देखो, कोडिंग डिकोडिंग जैसे मैंने बताया कि पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। तो जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं तो एक्चुअल में ना आपको अल्फाबेटिकल नंबर्स याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि हम लिखते हैं ना, ए को 1 लिखा जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। ऐसे लिखते हैं ना कि भाई A1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, अच्छा ई को 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जेड तक आपको जो है टोटल आपको लर्न करना है, टोटल आपको याद करना है। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए मैं अब इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि हम जो है केवल और केवल क्वेश्चन पर फोकस कर पाए। और मैं आपको आपको बता देता हूँ एक बार कि करना कैसे है, ठीक है। चलो पहले तो जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या गिवन है देख रहा हूँ। ये कह रहा इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज द RFUVQNPC। मतलब ये है कि यार कंप्यूटर को उसने ये लिख दिया जाता है लैंग्वेजेस में। तो ऐसे ही हम फिर मेडिसिन को क्या लिखा जा सकता है। तो रीजनिंग की एक खास बात है। रीजनिंग की बात क्या है कि जब भी मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में एक चीज आती है क्या, कि सर पैटर्न फॉलो करते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं? पैटर्न, है ना। क्या फॉलो करेंगे? पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स की तरह कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो हम कहेंगे इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता और कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है इसको करने का, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ना ही हमारे पास में कोई फिक्स्ड मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। तो कोई अगर कहे कि सर फिक्स मेथड है क्या इसका, कोई ना, कोई फिक्स मेथड नहीं है। हाँ, एक चीज है कि आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। कैसे करेंगे पैटर्न ऑब्जर्व? जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कंप्यूटर है मेरे पास में, क्या है? कंप्यूटर। तो मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, है ना, PUT और R। अब इसने कंप्यूटर को क्या लिखा, ये लिख रहा है यहाँ पर RFUVQNP और C इसने लिख दिया जाता है। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखना चाहूँ तो उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वो सेम दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे ही इसका सी मुझे सेम दिखाई दे रहा है, ये सी यहाँ पर। अच्छा फिर देखो आप ई से एफ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहोगे सर यहाँ पर +1 कर दिया। ऐसे ही देखो ओ के बाद क्या आता है, MNOP, यहाँ पर फिर +1 कर दिया। ठीक है, तो पैटर्न क्या ऑब्जर्व करा कि फर्स्ट और लास्ट लेटर तो आपका सेम है, फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है और बाकी सब में क्या है, +1। देखो टी के बाद कितना आता है, यू, यानी कि फिर यहाँ पर भी +1। एम के बाद कितना जाता है, आप कहोगे सर एन, यानी कि ये भी +1। मतलब ये है कि बाकी सबको छोड़कर 1 और 1 चल रहा है, +1 चल रहा है। तो फिर मेडिसिन को क्या लिखूंगा? तो इसी लैंग्वेज में अगर मैं देखना चाहूँ कि मेडिसिन को क्या लिखा जाता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेडिसिन को, है ना, MEDICIN और ई, मेडिसिन। तो मैं यहाँ देखता हूँ ई मेरे पास में सेम मिलना चाहिए और एम यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो सेम होगा। ठीक है, फिर बाकी सब में +1 करो रिवर्स से। तो एन के बाद क्या आता है, MNO। तो पहली बात तो है वो सारे के सारे ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो जहां पर एम है। तो देखो ऑप्शन ए कैंसिल आउट, ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट। अब मेरे पास या तो बी होगा, है ना, या फिर डी ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा ई के बाद क्या आएगा, E+1 करोगे तो कितना आएगा, ई के बाद एफ। तो एफ एम देखो दोनों में सेम है, अभी तक तो सेम चल रहा है दोनों में, दोनों ऑप्शन में कॉम्पिटिशन हो रहा है। चलो तो बेहतर है यार। फिर आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है आपका जे। ठीक है, जे भी दोनों में। डी के बाद कितना आएगा, आप डी के बाद लगाओ जी। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं सी को चलता हूँ, सी के बाद हम लगाएंगे डी और आई के बाद कितना आएगा फिर से। तो आंसर क्या बनने वाला है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी के बाद जो है वो ई आया है, जबकि यहाँ पर डी के बाद कितना है, जे आ गया। तो ऑप्शन डी में ही यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर बन रहा था। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो ये है कोडेड लैंग्वेज का
फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लेटर बेस्ड था, आपका लेटर पर बेस्ड था। तो मैं 5 से 6 आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उन सारे क्वेश्चन में जितने भी पैटर्न होते हैं सारे पैटर्न आपके पास में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, एक सर्टेन कोडेड लैंग्वेज। अब देखना कोडेड लैंग्वेज मैंने कहा हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसको तो हमें कभी, ये जो लाइन है ना, ये जो ऊपर दी गई है कि भाई सर्टेन कोडेड लैंग्वेज है, वो हमें पता है क्योंकि हम कोडेड लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, है ना, कोडेड लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इसको पढ़ा जाए। बट यहाँ पर देखो जो 1, 3 और 4 है, इसको इसने लिखा गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी। फिर देखो 4, 7 और 8 में, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं? तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम कोई एक कॉमन नंबर और फिर उसमें कॉमन वर्ड ढूंढते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यार दोनों में कॉमन क्या है, ये 4 है, 4 कॉमन है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में कुछ ऐसा देखो जो दोनों में कॉमन है। मैंने देख लिया गुड, यहाँ पर क्या है, गुड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 4 को जो लिखा गया है वो गुड लिखा है आपने, 4 को आप गुड लिख दे रहे हो, 4 को गुड लिख दे रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ से क्लियर हुआ। फिर आप फिर से मैच करो, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या दोनों में? आप कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हाँ एक चीज कॉमन है। आप ये देखो सेकंड और थर्ड से देखो, पिक्चर पिक्चर दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर आपका 7 कॉमन है। तो इसका मतलब है कि 7 को क्या लिखा जाएगा? आप कहोगे सर 7 को लिख सकते हैं पिक्चर, 7 को पिक्चर लिखा जाता है। अब आपने देखा कि 7 को पिक्चर लिख रहे हो, है ना, और जो 4 है उसको आपने गुड लिख दिया। हमें बताना था कि यार सी को क्या लिखा जाएगा, सी को। तो आप ये देखो पिक्चर भी हमने कोडेड कर लिया, पिक्चर का मतलब कितना है 7, गुड का मतलब कितना है 4। तो इस लाइन में केवल एक ही बचा है, कितना 8। इसका मतलब सी अगर मुझे बताना है तो हम किसको लिख देंगे, 8। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो ना, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है कमाल की चीज़ होने वाली है। जो भी आपके एग्जाम आने वाले सब के लिए आपका है, चाहे इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, उसको भी कवर करेगा। और हाँ सीयूटी के लिए तो भाई मस्ट है, क्योंकि स्पेशली सीयूटी के लिए ही हमने इस बैच को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए। देखो जेड को 52 लिखा जाता है। अब आप एक बात बताओ यार, जेड की वैल्यू जो होती है ना वो एक्चुअल में 26 होता है। अगर मैं 26 को ट्वाइस कर दूँ तो कितना आएगा आपका, 52 आ जाएगा। मतलब क्या है कि इसने इसको ट्वाइस करके लिखा है, इतना तो मुझे समझ आ गया, देखते ही समझ गए हम कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है। फिर आप देखो ए सी टी को 48 लिखा, अब ये कैसे लिखा गया होगा? तो मैं देख पा रहा हूँ ए की वैल्यू होती है 1, सी की वैल्यू होती है 3 और टी की वैल्यू होती है 20। तो अब कैसे लिखे भाई एक्ट को कि 48 आ जाए? तो मैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, है ना, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ, तो मैंने क्या किया, 1 + 3 + 20 यानी कि बन गया 24। तो अब क्या करोगे, 24 का अगर मैं ट्वाइस कर देता हूँ तो मेरे पास 48 आ जाएगा। मीन्स ये है कि सबको ऐड करके, सबको प्लस करके डबल कर दिया। सबको क्या करा, प्लस करा, और प्लस करने के बाद इसको डबल कर दिया। तो यही हमारा चल रहा है। अच्छा इसी कर्व लैंग्वेज में फिर हम बैट को क्या लिखेंगे? तो बैट आ जाइए, बैट को क्या लिखा जाएगा? देखो बी के लिए हम 2 यूज करते हैं, ए के लिए हम 1 यूज करते हैं और टी के लिए हम 20 यूज करते हैं। सबको प्लस करना है। जैसे ही प्लस करोगे कितना आएगा, 23। और 23 का जब आप ट्वाइस करोगे तो कितना मिलेगा आपको? आप कह दोगे अरे सर ये तो हो गया, क्या ही क्वेश्चन था हमारे लिए, 46। इसका भी ऑप्शन डी है। तो लकीली हमारे जो ऑप्शन डी है ना वो मैच हो रहे हैं। सब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने किए उन सब का आंसर डी ही आया है। और कोई अगर साथी ऐसा है कोई कि तुक्का मारना चाहे तो तुक्का लगा सकता है, शायद उसका सही आंसर आ जाए। चलिए अब ये देखो एक और टाइप का क्वेश्चन। पहले मैंने क्या करा, वर्ड से वर्ड्स यानी कि लेटर को लेटर में, फिर मैंने आपको दिखाया कौन सा क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। और बैंकिंग, बैंकिंग में काफ़ी पूछा जाता है ये पैटर्न आपका। ठीक है, बैंकिंग में काफ़ी पूछ लिया जाता है। अब तो खैर एसएससी भी इसको जो है पूछ रही है, तो सब कुछ गुड है। यहाँ पर देखो इफ रोज, रोज इज कोडेड एज द, भाई रोज को हमने नंबर्स में कैलकुलेट कर दिया। नंबर में क्या लिखा देखो यहाँ पर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं रोज देखता हूँ तो रोज को मैंने कोडेड करके लिखा किसमें, 6, 8, 2 और 1 में लिख दिया। अच्छा फिर आप देखो चेयर है, CHAI और R।
तो चेयर को लिखा जाता है 7 3 4 5 और 6। ठीक वैसे ही जो प्री रीच, ये जो वर्ड दिया गया इसको लिखा उसने 9 6 1 7 और 3। अब बात सुनना है, आपको बताना है कि सर्च को क्या लिखा जाएगा। देखो सर्च को लिखने के लिए सबसे पहले तो आप देखो कि सर्च में जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं, है ना, सर्च वर्ड के अंदर जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं, क्या वो सारे के सारे इन वर्ड्स में गिवन है या नहीं है। आप कहोगे जी हाँ सर गिवन है। तो जब ऐसा हो आपको, तो इसका मतलब है जितने भी आपको वर्ड्स गिवन है, चाहे वो आपका रोज है ना, चाहे वो आपका चेयर हो या फिर आपको ये वाला वर्ड हो, तो इन सब में से ही आपको कोड निकालना है। इसका मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर चल रहा है क्या। आर को 6 लिखा, ओ को 8, एस को 2 और ई को 1 लिख रहा है। इसका मीनिंग यही है आपका। सी को 7 लिखा, एच को 3, ए को 4, आई को फिर से इतना और सी को 6। आप अगर स्पेसिफिक कहोगे कि सर हम कैसे मान ले, तो आप ये देखो आर को यहाँ पर भी 6 ही लिखा है इसने और आर को यहाँ पर भी 6 ही लिखा है, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि स्पेसिफिक चल रहा है। अब क्या करना है, सर्च को लेके आना है। तो आप पहले सर्च SEARC और एच, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एस को आपने लिखा 2, ई को कितना लिख रहे हो आप 1, ए को क्या लिखा जाएगा, ए ये रहा मेरे पास में 4। तो 2 1 4 कहाँ पर है, 2 1 4 यहाँ पर नहीं है। अच्छा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो पहले तो हमने ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। अब एच पर आ जाओ, एच पर पीछे से भी देख लो आप। भाई एच को लिख रहे हैं हम 3, तो 3 दोनों में है। फिर यहाँ जाए सी को हमने लिखा है 7, ठीक है दोनों में ठीक है। आर को क्या लिख रहे हो मेरे भाई, आर को हम लिख रहे हैं 6, तो 6 7 3 मैच करो, इसमें है, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर बन गया। इस बार शायद आप में से किसी ने डी ही ऑप्शन गेस्ट किया होगा, बट डी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है ना। पहले मैंने नंबर्स को इस लैंग्वेज में लिखा, अब लैंग्वेज को लैंग्वेज में कैसे करेंगे, चलिए। तो इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, मैंने अभी अभी क्या बताया था कि ये आपको हर क्वेश्चंस में लिखी मिलेगी, बट इसको हमें पढ़ना नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमारा मेन जो एम होता है वो ये होता है कि यार इसको कैसे कोडेड किया जाए। तो इसको कोडेड करने के लिए जहां जहां पर इज आ रहा होगा उस लाइन को पकड़ लीजिए आप। तो मैंने देखा इज कहाँ पर है, देखो ये रहा इज है ना, वाटर इज लाइफ, एक तो यहाँ पर है। फिर देखो कहीं और पर भी है क्या, तो कहीं और पर क्या है, देखो इस लाइन में से कुछ कुछ भी अगर आपको मिलता है उसको अंडरलाइन करना। देखो लाइफ है, इसका मतलब है कि यार लाइफ को कोडेड आराम से कर सकते हैं। कैसे, आप देखो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ में लाइफ कॉमन है, तो ऐसे आप देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, जो दिखाई दे रहा है आपको जो, तो जो है वो कॉमन है। तो उसका मतलब है अगर मैं लाइफ के लिए यूज करता तो लाइफ को आराम से मैं लिख सकता हूँ जो, बट मुझे इज लेकर आना है तो अब वाटर को कोडेड करो। देखो वाटर के लिए यहाँ पर वाटर कॉमन और यहाँ भी वाटर कॉमन, देख पा रहे हो। तो वाटर के लिए इसमें से कॉमन क्या है, ना, ना कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर के लिए अगर मुझसे पूछता तो मैं यूज करता Na, ठीक है मेरे भाई। अब बचा क्या, इज के लिए बचा, ये तो इज के लिए एक ही बचा है सेकंड वाली लाइन में। क्या, इसको हम लिख सकते हैं तोड़, है ना, TOD ये लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो सारे के सारे आंसर ऐसे नहीं है कि डी होने वाले हैं, बी भी हुआ, सी भी हुआ, शायद ए भी हुआ अगले क्वेश्चन में, तो उसकी हम बात करेंगे, आ जाएंगे। ये एक और क्वेश्चन देख लो आप कि फ्रेंड को लिखा जाता है और हाउ को, फिर कैंडल्स को क्या लिखेंगे हम, क्या है ये। थोड़ी देर में आ जाता, मैंने इतना उठा के। बड़ा परेशान हूँ। अरे ये तो मेरा मोबाइल का बॉक्स है, मैं इसको मैं वो करूँगा। अभी थोड़ी देर ना बोले, बस मेरा काम खत्म होना है। कोई नहीं बोलने का, नहीं वो काम खत्म। तो भाई फ्रेंड को हमने क्या लिखा, आप यहाँ पर देखो कि फ्रेंड्स को लिखा जाता है HUMJKOT। तो मैं अलग से लिख देता हूँ उसको, जैसे आएगा FRIEN और D, ये फ्रेंड है मेरे दोस्त। चलो तो फ्रेंड को उसने क्या लिखा, HUMJKOT,
P और K लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यार एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अगर मैं यहाँ से दिखाई देगा आपको क्या कि यहाँ पर इसने किया है +2, क्योंकि 6 + 2 कितना आएगा 8। और यहाँ पर इसने कितना किया, आप कहोगे सर +3, क्योंकि 18 + 3 21, फिर प्लस कितना 4, फिर आपने 5, फिर ऐसे ही आपने किया 6, फिर ऐसे ही चलता जा रहा है 7। ठीक है, तो मतलब चल क्या रहा है, पहले आपने +2 +3 +4 +5 +6 और +7 ये चल रहा है मेरे। तो ऐसे ही आप कैंडल को क्या लिखा जा सकता है, तो हम कैंडल को क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर इसमें 2 ऐड करो। तो जैसे ही मैं कैंडल में CANDL और E, ठीक है 7 वर्ड है, सब में ऐड करो। मैं +2 ऐड करता हूँ, तो C+2 कितना आ जाएगा 5 है, यानी क्या आ जाएगा E। ठीक है, फिर कितना ऐड करोगे, इसमें +3 ऐड करोगे तो आ जाएगा D। तो E और D कहाँ पर है, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये ऑप्शन कैंसिल आउट, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें E और D है। ठीक है, चलो तो ये थे मेरे दोस्त आज के क्वेश्चंस जो हमने क्या किए हैं, क्वेश्चंस को धीरे धीरे पढ़ा है, कोडिंग और डिकोडिंग की मैंने बात की है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कितने या किस टाइप के हमने क्वेश्चन पढ़े। भाई फर्स्ट आप यहीं से देख लो, मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ है ना, मतलब पीछे की साइड जा रहा हूँ। पहले आपने देखा और यहाँ पर क्या है, लेटर्स के लेटर में हमने बात की +2 +3 +4 +6 एंड सोन, ऐसे चल रहा था आपका। कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर +2 किया, आप यहाँ +3 कर सकते हो। ठीक है, आप +3 कर सकते हो, यहाँ +4 कर सकते हो, ऐसे ही +5 कर सकते हो, ऐसे ही +6 कर सकते हो, और यहाँ पर +7 भी कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल और केवल आपको ऑप्शन से निकाल देना है इस टाइप के क्वेश्चन को। फिर हमने इस क्वेश्चन को देखो डिस्कस किया, कितना प्यारा क्वेश्चन था, यहाँ पर लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपसे पूछा गया। सेकंड आपसे देखो फिर से क्या है कि लेटर्स को नंबर्स में पूछा गया। फिर यहाँ देखिए कि एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता हो, हर टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैंने कोडिंग डिकोडिंग का आपको करा दिया एक ही वीडियो में और शॉर्ट में आपको बता दिया। यहाँ नंबर्स को हमने वर्ड्स में कोडेड किया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पहला लेटर से लेटर में कोडेड था। तो ऑल ओवर जितना भी हमारे क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, सारे मैंने आपको बताया। एनटीए ने जितना आपसे पूछा था है ना, जो भी आपका चैप्टर वाइज है, सारे टाइप जो है मैंने एक ही वीडियो में, छोटी सी वीडियो में कवर कर दी। अब जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, एक बार लाइक शेयर जरूर करके जाना और सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना। चले तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।